आज का ये दिन हमारे इंस्टीट्यूट के लिए दीपावली का दिन है। हमारे बिलवर्ड डायरेक्टर निदेशक महोदय ने जो सपना देखा था राष्ट्रपति भवन जाने का और पद्मश्री लाने का, वो आज सत्य में आ गया है। A big clap to the उत्सव मूर्ति संजय पाटिल जी। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे संस्थान के माननीय निदेशक महोदय और बिलवर्ड डायरेक्टर डॉक्टर परवीन कुमार सर, उन्होंने एक टीम तैयार की थी। तो वो टीम के सीनियर मोस्ट मेंबर डॉक्टर राजकुमार सर, डॉक्टर परमेश सर, विश्वजीत एंड माई सेल्फ, और आज के उत्सव मूर्ति संजय अनंत पाटिल। मैं बहुत भावुक हो गया था जब ये समाचार हमको मिला। डायरेक्टर सर खुद इतने भावुक हो गए थे। ऑन 25 जनवरी 2024 रात को 11:30 बजे हम सब लोग यहाँ पे थे इस डायरेक्टर सर के केबिन में, और 11:30 बजे जब लिस्ट पे नाम आ गया संजय अनंत पाटिल, तो डायरेक्टर सर छोटे बच्चे की तरह उछलने कूदने लगे। डायरेक्टर सर ने ये सपना 2019 से देखा था, वो आपको संक्षिप्त में बाद में बताएंगे। राष्ट्रपति भवन जाने का सपना उन्होंने देखा था, और गोवा के फार्मर को, द फर्स्ट फार्मर फ्रॉम गोवा टू गेट पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उसके पहले डायरेक्टर सर ने यही टीम कमिटी बनाई थी और कर्नाटक के एक रिमोट एरिया के फार्मर को पद्मश्री दिलाई थी। सो डायरेक्टर सर के अथक प्रयत्न से, फार्मर का भी अथक प्रयत्न है, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका सही शब्दांकन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विश्वजीत जी है, परमेश सर है, राजकुमार सर है, उन्होंने इतना परफेक्टली उसका सब शब्दांकन किया, वीडियोग्राफी की, और वो दिल्ली तक पहुंच गया। और 2 फार्मर्स को पद्मश्री मिला है। आने वाले कई सालों में कई पद्मश्री आने वाले हैं, कई पद्म भूषण, कई पद्म विभूषण, और भारत रत्न भी आने वाला है। सो टू बिगिन द प्रोग्राम, शब्दों से तो संजय जी का स्वागत हो चुका है। अब फूलों से स्वागत करने के लिए मैं कार्यक्रम को आगे लेते हुए मैं हमारे निदेशक महोदय से विनती करता हूं कि इस मौके पर वो हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद राहुल जी। व्यासपीठ पे आज के हमारे उत्सव मूर्ति श्री पद्मश्री संजय पाटिल साहब, मेरे सहयोगी डॉक्टर राजकुमार, परमेश, विश्वजीत, कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा में परोक्ष रूप से सहयोगी रहे मलिक साहब और उनकी टीम, और मेरे अपने संस्थान के मेरे सभी साथियों। आज का जो पल है वो बहुत गौरव का पल है, और मैंने बताया कि पिछले 2019 में मैंने एक सपना देखा था अपने गुरु के लिए, और मैंने 2-2.5 महीने अकेले लगकर, उसमें कोई टीम नहीं थी, मैं अकेला लगा रहा। लगभग 2-2.5 महीने में मैंने डॉक्यूमेंट अपने टाटा एस.के. पांडे साहब के लिए तैयार किया था। तो वो पर उनको नहीं मिल पाया था वो अवार्ड। उसके बाद फिर 2 बार हमने फिर अप्लाई भी किया, 3 बार में भी नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं वो अप्लाई करते करते मुझे लगा कि एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक एक्सपर्टाइज आ गई है मुझे। तो जब मैं गोवा आया, मुझे लगा कि जो विधा भगवान ने मुझे पांडे साहब के निमित्त सिखाई है, क्यों ना उस विधा का इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों के लिए किया जाए। तो मैंने उसी विधा को इस्तेमाल करते हुए टीम बनाई, और मैंने महालिंगा साहब का अप्लाई किया, वो पहली बार में मिल गया। पाटिल साहब का अप्लाई किया, लास्ट टाइम नहीं मिला, तो इस बार फिर अप्लाई किया, मिल गया। लास्ट टाइम हमने कुरेन साहब का अप्लाई किया था, नहीं मिला, इस बार फिर ट्राई हम कर रहे हैं। तो मैं, मेरे जो गुरु हैं पांडे साहब, मेरे मेंटर, उनको मैं ये कह रहा था, मैं सर आप तो
पद्मश्री नहीं मिल पाया, पर आप लोगों ने आप 2 लोगों के पद्मश्री के आप निमित्त बने। अगर आपका पद्मश्री के लिए डॉक्यूमेंट मैंने तैयार नहीं किया होता तो मेरे मन में भी नहीं आता क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि फार्म वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन फार्म अवेलेबल नहीं है पद्मश्री का। अगर आप देखेंगे ना फार्म क्या नहीं अवेलेबल है। जब आप उसमें पोर्टल में लॉगिन जाएंगे, बनाएंगे, और वो भी एक एक करके पेज आता है। ऐसे कोई फार्म अवेलेबल नहीं है, कोचिंग अवेलेबल नहीं है कि कैसे बनाना है उसका। कि वो मैंने लॉगिन किया, अपने नाम से बनाया, वो खुला, एक पेज बनाया, फिर एक पेज भरेंगे तो दूसरा खुलेगा, दूसरा पेज बनाएंगे तो तीसरा खुलेगा। वो सारे पेज बनाए, सारे भरे, 2-2.5 महीने कर करके वो मुझे लगा कि जब मैं अकेला कर सकता हूँ तो अब तो मेरे पास, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। तो ऐसे धीरे धीरे करके तो पांडे जी भी बहुत वो बड़ा आपको भी वो कर रहे थे, बहुत आपको बधाई दे रहे थे। वो उनको भी बहुत खुशी है, चलो मुझे नहीं मिला, पर मेरा बनाने के चक्कर में आपने जो सीखा वो कहीं ना कहीं इस समाज के काम आ रहे हैं। संजय पाटिल जैसे जो एक डायमंड हीरे हैं, जो हीरा है की तरह है, पर उनकी पहचान नेशनल लेवल पे लाने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट और हम लोग निमित्त बन रहे हैं, तो ये भी बहुत गौरव की बात है। तो वैसे तो हम लोग सबने पद्मश्री का जो ये मान सम्मान मिलता है सबने देखा है, पर मुझे लगा कि क्योंकि पूरा संस्थान हमारा दिल से जुड़ा रहा है इस यज्ञ के अंदर, इस मिशन के अंदर, तो मैं चाह रहा था कि वो आप प्रैक्टिकली अपने हाथ लगा के आप लोग उस मान सम्मान को देखें। और पद्मश्री जब राष्ट्रपति भवन में, जैसे अभी भी जब इनको लेटर आया तो 3 लोग जा सकते थे, पर मेरी इच्छा थी कि हमारे संस्थान का नेतृत्व उसमें होना चाहिए, क्योंकि हमने भी सपना देखा था। हमारी टीम, जब हम लोग फार्म भरते हैं, मैडम लिज्जत मैडम को मालूम है, हम जब फार्म भरते हैं किसी भी फार्मर्स का, वो एक यज्ञ की तरह करते हैं हम लोग। वो ऐसा नहीं कि कोई भी फार्म आया भर दिया हमने। जब फार्म भर के जब सबमिट करते हैं, सब लोग हम अपने जूते उतारते हैं, सब लोग हम बैठ के हम प्रेयर करते हैं, फिर विजुलाइज करते हैं कि वो अवार्ड मिल रहा है। जब हमें विजुलाइजेशन होती है मुझे, तो संजय पाटिल जी को अवार्ड लेते हुए मुर्मू साहब से मैंने विजुलाइज जब हुआ, उसके बाद वो बटन दबाता हूं। जब महालिंगा साहब का और कोविंद साहब से मुझे विजुलाइज हो गया राष्ट्रपति भवन में, जब मैं देख पाया, तब मैं बटन दबाता। तो उसमें कई उस प्रक्रिया में कई बार हमें 2 मिनट लगते हैं, कई बार 5 मिनट लगते हैं, कई बार 10 मिनट लगते हैं। तो सभी लोग हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन करते हैं, उसके बाद पर वो दबाते हैं। तो मैं यही था कि पूरी टीम को फिर मैं वहां कुर्सियों में बिठाते हैं, पद्मश्री ये स्टेज पे है, हम लोग 5 लोग उनके सामने बैठे होते हैं, वो सीन क्रिएट करते हैं, तब हम बटन दबाते हैं। तो इस बार मैंने राहुल को कहा था, भाई कोशिश करना कि पूरी टीम हमारी बैठे, और ऐसा ही हुआ। जहां राहुल बैठे थे, बता रहे राहुल 4 सीट उनके बगल में खाली थी, 4 और सीट खाली थी। तो मैंने यही कहा था उनको, जैसे हमने विजुलाइज किया था वही आपको वहां पे जाके करना है। तो राहुल ने वही किया, मुझे आके बताया कि सर मेरे साथ में एक सीट साइड में 3 सीट हो, जैसे पूरी टीम हमारी 5 के 5 लोगों की वहां टीम बैठी हुई है। तो मैं आज बात नहीं करूंगा कि बहुत पहले बातें हो चुकी है। मैं आज यही चाह रहा था कि जो लोग संजय जी के मुखारबिन से अब सुनना चाहेंगे कैसा वो अनुभव था, वो जो एक डिवाइन अनुभव इनके परिवार ने, हम सब ने मिलकर देखा है। पूरे गोवा इनके मार्फत अब पूरा गोवा का जो हमारा फार्मिंग कम्युनिटी है वो भी एक सपना देख सकती है। एक नया रास्ता गोवा के लिए खुला है। आज तक गोवा के इतिहास में कभी किसी फार्मर को पद्मश्री नहीं मिला, कभी किसी फार्मर को नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत चाहिए उसमें। आसान ऐसा नहीं है फार्मर नहीं है, फार्मर हीरे बहुत भी है, हीरे अभी भी बहुत है। पूरे कंट्री में बहुत ऐसे लोग हैं जो पद्मश्री जिनको मिल सकता है, मिलना चाहिए, पर उनका डॉक्यूमेंट बनाए कौन? डॉक्यूमेंट जब तक जो पढ़ रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, वो पाटिल साहब को नहीं जानता, वो आपने क्या लिखा है, क्या फोटो डाली है, वो उसका मूल्यांकन होगा उसमें, उस मूल्यांकन के बेस पे वो डिसाइड होता है। तो वो मूल्यांकन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, साइंटिस्टों के लिए आपने देखा है जब से हम लोग आए हैं
बहुत सारे अप्लाई करने हैं, ज़्यादातर अवार्ड हमें मिल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, मेरे वैज्ञानिक भी सीख रहे हैं, तो हमारी टीम अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और आने वाले टाइम में वो भी बहुत बड़े बड़े अवार्ड आने वाले हैं फ्यूचर में हमारे साइंटिस्टों के लिए। तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि कुछ जो राहुल जी महान राष्ट्रपति भवन में भी रहे, उसके बाद गृह मंत्री साहब ने नीरज में बुलाया, वहाँ भी रहे, विजंती माला के साथ भी फोटो खिंचवा के आए हैं, चिरंजीवी भी एक्टर है सुना है, उनके साथ ही फोटो, मैंने तो पहचाना नहीं चिरंजीवी कौन है, इनके साथ फोटो थी। पहले आप अपना अनुभव सुना दीजिए, फिर संजय जी का अनुभव सुनेंगे, इसके अलावा फिर एक साथ फोटो लेंगे अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। 19 में राष्ट्रपति भवन जाने का, तो 9 तारीख को वो फंक्शन था राष्ट्रपति भवन में, और शायद 6 तारीख को या 5 तारीख को संजय काका के पास वो लेटर आ गया दिल्ली से कि यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द सेरेमनी। तो हम सब लोग लिज़त मैडम के पास गए कि हमको लेटर बनवाना है, एंड देन बहुत डिफिकल्ट था कि जो लेटर में आया था 1+2 ओनली दैट मच आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी। फिर डायरेक्टर सर ने वहाँ पे फोन किया, मैडम ने फोन लगाया, फिर फोन किया और कह दिए कि संजय काका अलॉन्ग विद हिज फैमिली, उनके 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ, एंड 1 पर्सन फ्रॉम ICAR he should be going for the ceremony। अब हक बनता है डायरेक्टर सर का, डायरेक्टर सर इज द टॉप मोस्ट इन द कमिटी एंड ऑल्सो इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो उनको जाना चाहिए, किसी को भी लगेगा, पर उन्होंने मुझे, आई एम द लास्ट पर्सन इन द कमिटी नेम, उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया, एंड आई वॉज जस्ट अ पोस्टमैन। मैं इन सब आप सब लोगों के बिहाफ पे वहां पे गया, और डायरेक्टर सर ने जैसा मुझे कहा था वैसा ही वो ऑल ऑफ अ सडन जो 3 कुर्सियां थी इस तरफ और 1 कुर्सी इस तरफ, पूरा हॉल जो था दरबार हॉल, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट दैट, जस्ट गिव मी 15 to 20 minutes, आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। जब सर ने कहा था कि आपको वहां पे जाना है, तो दरबार हॉल में पूरा जैम पैक था, एंड टू माय सरप्राइज वो जो 3 कुर्सियां मेरे बाजू में थी वो वेकेंट, और 1 कुर्सी वो भी वेकेंट थी। वो सर ने कुछ चमत्कार कर दिया कि वो 4 कुर्सियां वेकेंट रह गई पूरा फंक्शन होने तक। सो वन बाय वन आई विल brief you about, I will just take 15 to 20 minutes, but it will be a memorable trip to you to Rashtrapati Bhavan and back without air ticket। To brief about this Padma Awards 2024, जो 25th जनवरी 2024 को अनाउंस हो गए थे, 132 awards were announced, in which पद्म विभूषण, आफ्टर भारत रत्न पद्म विभूषण आता है, वो 5 awards दिए गए, then Padma Bhushan was 17 and Padma Shri were 110। So first stage जो हुआ था, first stage of this ceremony, उसका date मुझे याद नहीं है, so in which 3 Padma Vibhushan were given, then 8 Padma Bhushan were given and 53 Padma Shri were given, and the second phase was on 9th of May, in which 2 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan and 57 Padma Shri were given। So in coming to the second phase, तो हम सब लोग यहाँ से 8 तारीख को निकल गए। This is the award which is given to Sanjay Kaka at the hands of the Honorable President in the Darbar Hall। ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये उनके हाथ में दिया गया था, and these are the medals। एक मेडल बड़ा होता है और एक रिप्लिका होता है उसका, छोटा लगा रखा है, जो कहाँ पे भी वो छोटे छोटे फंक्शन में जाएंगे। ये थोड़ा भारी रहता है ना, इसका छोटा देते लगाने के। On 8th we reached over there, then on 9th morning एक रिहर्सल था जिसमें संजय काका को जाना था वहाँ पे दरबार हॉल में, वो जाके वहाँ पे आ गए, and then we were called
शाम को करीबन 5 बजे हमको गाड़ी लेने को आ गई। हमको तो पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट था वहाँ पे। दे वर गिवन द स्टे एट द अशोका होटल। द अशोका होटल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज द ओनली गवर्नमेंट 5-star होटल in India which has got 550 rooms and it is spread on the area of 320 acres. Imagine करिए आप दिल्ली में 320 acres and 550 rooms 5-star hotel. So उनको और उनके वाइफ को वहाँ पे रहने का arrangement था and then we stayed on our own at Goa Southern because Goa Southern was near to the Ashoka Hotel. And then we were called at sharp 5 o'clock at the lobby. We had to go to the राष्ट्रपति भवन, द दरबार हॉल। सो राष्ट्रपति भवन में जब पहुंचने के बाद इट वाज करीबन 5:30 एंड देन वी एंटर्ड इनसाइड। वी वर टोल्ड वेयर वी हैव टू सिट। सो वो सिटिंग अरेंजमेंट भी उन्होंने पक्का किया था बिकॉज दे हैड गिवन द कार्ड्स टू ईच एंड एवरीवन। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली द सिटिंग अरेंजमेंट्स वर देयर। So I was just sitting in the last row near the red carpet because it was easy to see the full function. And then the IS officer came. All of a sudden he told me to sit in the second row. I was really surprised. Sir ने कुछ जादू कर दिया. So I was sitting next to the first row was the Honorable Prime Minister, the Home Minister, and all the other ministers, and we were sitting in the second row. So ये करीबन 6:20 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ गए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आ गए एंड देन द प्रेसिडेंट केम। वो पूरा बैंड बजता है, वो आते हैं एंड देन शी विल सिट इन द मेन चेयर व्हिच इज केप्ट इन द दरबार हॉल। वो जो शैंडिलियर है वो 350 kg का है, क्वाइट पुराना, मतलब 350-100 years old वो शैंडिलियर है। एंड देन द बुद्धा स्टैच्यू which is there, it is 2500 years old Buddha statue. So वो दरबार हॉल में जहाँ पे फर्स्ट राष्ट्रपति का ये सेरेमनी हुआ था वहाँ पे हम बैठे थे and then the ceremony started. The home secretary asked the permission from the president whether to start it or not and she gave the permission और फिर वो one by one start हो गया. The first was पद्म विभूषण। 2 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए। One is Vaijayanti Mala, my favorite. Then Chiranjeevi actor came. He also received the Padma Vibhushan. He has done a lot of work in the COVID period, so he has got for that. And then the Padma Bhushan, 8 people were given Padma Bhushan, and then the Padma Shri started. संजय काका का टाइम आ गया 7:10. मैंने वो भी नोट डाउन करके रखा था। 7:10 को उनको बुलाया गया and then he was given the Padma Shri. श्री संजय अनंत पाटिल, कृषि। Then 7:30 तक सब खत्म हो गया। Then the real picture starts. फिर हमको सबको उनका जो बैंक्वेट हॉल है उसमें बुलाया। The big long table is there which will host 104 people. 104 chairs are there. 52 chairs this side, 52 chairs this side. So बीच में पूरे व्यंजन रखे थे, समोसे रखे थे, इडली रखी थी, बहुत कुछ रखा था। वो देखने से ही हमारा पेट भर गया। And then we were told to stand in one line, and then the honorable prime minister, honorable president came first. She greeted us. Then the हमारे honorable prime minister आए और उन्होंने सबको हाथ में लिया और ऐसा नमस्कार हो गया। जब मेरी टर्न आ गई तो मैंने कहा कि सर मैं गोवा से आया हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग ICR। तो उन्होंने मेरा हाथ में लिया और दूसरे हाथ से ये हाथ पे दबाया। So that waves have come to me and I have passed it on to all of you. Yeah, then of course the Honorable Home Minister Amit Shah ji, he also came. He greeted us. The Railway Minister Ashwini Kumar ji, he came. Then Kiran Rijiju ji, he also came. He greeted us. And then we were again told to get into the vehicles which are allotted to us.
तो हम व्हीकल में बैठ गए और पहले दिन हमको बताया था कि ओनली 1+2 आर अलाउड फॉर द डिनर विच इज होस्टेड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो हम चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे जब एंट्री के पास गए तो मैंने और संजय काका ने उनको, जो सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि इनके 2 बच्चे आ गए हैं, अरे अरे उनको भी बुलाइए। सो दे वर आल्सो टेकन इनसाइड एंड देन वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन विद, हमारे टेबल पे द एग्रीकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैठे थे। सो उनको आईसीआर के बारे में बताया, फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में बताया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। ही इज गोइंग टू कम in near future to visit us. So ये होने के बाद फिर हमारा मौका आ गया अमित शाह जी को जाके उनको मिलने का। और उसके पहले हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, जब हम एंटर कर रहे थे तब अमित शाह जी वहाँ पे गेट पे खड़े थे हमको रिसीव करने के लिए, मतलब सबको रिसीव कर रहे थे वो, तो हमको रिसीव किया उन्होंने। उनके साथ किरण रिजिजू सर थे और अश्विनी कुमार सर थे, तो उनके साथ भी हमारा फोटो हो गया। जब मैंने अमित शाह जी को कहा कि हम गोवा से, अरे गोवा तो गोवा नाम से ही वो उनका एक अलग ये हो जाता है, तो उन्होंने पूरा हाथ में लिया और हमको सबको वो अंदर डिनर पे लेके गए। तो वो पैर चले गए हैं, वो उनको भी पद्मश्री मिला। Then after that we had to go to the hotel and this was the signatory board. वो वहाँ पे संजय काका ने अपना फोटो के नीचे सिग्नेचर किया, द डिजिटल सिग्नेचर। सो दैट वाज इन द होटल अशोका। और फिर उनकी मुलाकात ली गई। ही वाज इंटरव्यूड बाय 3 चैनल्स, वन इज द सनसेट टीवी एंड सम अदर 2 प्राइवेट चैनल्स इंटरव्यूड संजय काका। और वो कोंकणी में, संजय काका ने कोंकणी में ये दिए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। दिस इज द just like a marriage hall, that hall was in the lawn, open lawn, and I requested, the Taj had served the dinner, so उनको मैंने request किया कि ये menu card दे। So this is the menu card I have brought for all of you. And then the second day we were again taken a trip to the Rashtrapati Bhavan and the this National War Memorial. Colonel and the captain, they were telling us about the National War Memorial. मतलब मैंने इसके पहले देखा है National War Memorial, और जो उन्होंने explain किया ना, he was the perfect. Then came the last moment, that ये सब होने के बाद फिर हम श्री देवधर के पास गए। सुनील जी देवधर, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी और माइट बी अदर सेक्रेटरी, तो उनके घर पे हम गए और उन्होंने हमको लंच पे बुलाया था। तो उन्होंने भी संजय काका का सत्कार किया और संजय काका को एक शॉल पहनाई जो तिरुपति बालाजी की चरणों से उन्होंने स्पर्श करके लाई थी। तो संजय काका का सत्कार वहां पे भी एट द हैंड्स ऑफ श्री सुनील जी देवधर। देन हमारी फ्लाइट थी रात को करीबन 8:30-9 बजे। सो वी रीच द एयरपोर्ट, लकीली the flight was in time because lot of flights had cancelled, कुछ स्ट्राइक चल रहा था। अब फ्लाइट में जब एंटर किया मैंने, तो मैंने वो क्रू मेंबर्स को ऐसा बताया कि there is a पद्मश्री अवॉर्डी in the flight, ऐसा ही मैंने बताया। So the crew members were so much excited because I told that Goa is not known now for casino or not known for खाओ पियो मजा करो। गोवा इज नोन फॉर एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर के फार्मर जिनको पद्मश्री मिला है वो आज हमारे साथ है। एंड द क्रू मेंबर्स वर सो मच एक्साइटेड, उन्होंने अंदर जाके पायलट को बताया। तो थोड़ी देर के बाद फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और रात का समय था, 10-10:30 बज गए थे, तो हम सो गए थे। एंड देन द फ्लाइट वाज एट 35,000 फीट हाइट, एंड अचानक वो क्रू मेंबर्स ने आके पहला क्या किया, संजय काका का और उनके फैमिली का एकदम लास्ट में सीट मिला था वो बुकिंग के टाइम में, तो उनको वो क्रू मेंबर्स ने फर्स्ट रो में बिठाया। और फिर जब वो 35,000 फीट पे था तब हमको अंदर बुलाया। द कॉकपिट एंड द पैसेंजर का जो होता है उसमें बीच में जहाँ पे क्रू मेंबर्स बैठते हैं वहाँ पे उन्होंने पर्दा लगाया और हमको अंदर बुलाया। द पायलट के वो ऑटो मोड पे फ्लाइट को डाल दिया
लिटरली। और उन्होंने फिर संजय काका को बहुत बड़ी बधाई दी और उन्होंने वो एक कार्ड दिया संजय काका को कि they felt very proud that the Padma Shri Award winner is with them, flying with them. So वो एक touching moment था, and then we landed to Goa and we have come over here. So मैं वहाँ पे स्पंज, मेरा जो माइंड था वो पूरा स्पंज बन गया था, वो पूरा मैं एब्जॉर्ब कर रहा था और यहाँ पे आके आपको आपके साथ शेयर करना था मैं। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ सच वंडरफुल अवार्ड्स इन कमिंग ईयर्स। डेफिनेटली वी ऑल आर गोइंग टू विटनेस such a wonderful awards, thanks to our beloved director sir, who under his team we could get 2 Padma Shri awards. Of course Praveen ji is there, वो साक्षीदार है, लिज़त मैडम, श्रेया मैडम साक्षीदार है, Pranjali has done very nice photography and kept it in front of you. You all are there thanks to Vishwanath. He came all the way to capture this. Once again, thanks very much. Thank you. उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित ICR के डायरेक्टर और उनकी टीम के बाकी सदस्य और इधर हॉल में जो सभागृह में उपस्थित सभी महानुभाव, पद्मश्री ये जो इतने वर्ष हम सिर्फ सुनते आए थे कि उसको मिला उसको मिला, और पेपर में पढ़ते थे छोड़ देते थे या टीवी पे देखते थे छोड़ देते थे, कोई उसका उतना महत्व नहीं समझता था कि क्या है। और ऐसा एक माइंडसेट हुआ था कि ये सब किसी कला क्षेत्र में या इंडस्ट्रियलिस्ट या बाकी सब लोगों को मिलता है, या जो फिल्म एक्टर और उनको ही मिलता है, ऐसा समझ में आता था। और उसके बारे में उतना हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पिछले 5-7 बरस से जब हम देखते कि पद्मश्री मिलने वाले लोगों की लिस्ट देखते, तब मालूम हुआ कि पद्मश्री किस लिए दिया जाता है और उसका महत्व क्या है। इस साल में जो लिस्ट है पद्मश्री या पद्म विभूषण सभी का, वो लिस्ट के लोगों का यदि अध्ययन किया तो मेरा नंबर सबसे लास्ट है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ये इन लोगों ने इतना अच्छा और इतना बहुत सारा जो काम किया है, वो यदि देख गया तो पद्मश्री नहीं, उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण ही मिलना चाहिए, ऐसे लोग वहां थे। और उस सभी लोगों में मेरा नंबर सबसे नीचे था, ऐसा मुझे लगा। और जब हम गए पद्मश्री लिए और मेरे अगला जो नंबर था राजन्ना, उसके दोनों हाथ और पैर नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो काम किया है, 11 महीने के आयु में उनके चारों हाथ और पैर चले गए। लेकिन जब वे आए तो सीढ़ी से ऊपर आते वक्त उनको सिर्फ व्हीलचेयर लगा, लेकिन बाद में सभी जगह वो अपने पाँव से इतने घुटने से ही चलते थे और किसी का कभी सहायता न लेते, वो सभी जगह घूम रहे थे। और जब पद्मश्री देने का वक्त आया तो जब जो लोग व्हीलचेयर पर आते थे उनको पद्मश्री देने के लिए खुद राष्ट्रपति महोदया नीचे आकर उनको पद्मश्री देते, लेकिन ये आदमी ने वो रिजेक्ट कर दिया और व्हीलचेयर भी रिजेक्ट किया। और वो खुद राष्ट्रपति महोदया तक जाकर उन्होंने सीढ़ियां चढ़ के उधर जाकर वो ये स्वीकार किया। तो मुझे लगा यदि उनको ये हाथ पांव कुछ नहीं था, फिर भी इतना काम करते हैं, तो हमारे देश में सब कुछ होकर भी लोग ऐसे क्यों रोते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है।
सरकार कुछ नहीं देता है, डिपार्टमेंट कुछ करता नहीं है, मंत्री महोदय कुछ करता नहीं है, पिताजी ने मेरे लिए कुछ रखा नहीं है, ऐसा क्यों? ये मुझे उस समय ध्यान में आया। ये लगा कि हम जो विचारों से गरीब है, ऐसा मुझे लगा कि हमारे जो मानसिकता है वो बहुत निचले स्तर पर है, ऐसा मुझे उस दिन लगा। और एक आदमी जो सबसे लास्ट उसको ये दिया था पद्मश्री, वो नॉर्थ ईस्ट का था, आदिवासी, वो तो सिर्फ हाफ पैंट में आया था, कुछ नहीं, सादा सिंपल शर्ट और हाफ पैंट और एक गमला। मुझे लगा है कोई बाजार में जैसे हम हमारे जो लेबर लोग जाते हैं वही उसी ड्रेस में वो आया था, कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन उसका जो काम था समाज सेवा, वो देखकर मुझे लगा कि अरे हम इतने बड़े सब ये दिखावा करते हैं, ड्रेस करते हैं, ये करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी से इधर आते हैं उधर जाते हैं, लेकिन ये आदमी ने जो काम किया है वो यदि देखा तो हम कुछ नहीं है उनके सामने, ऐसा मुझे उस दिन लगा। और भारत में ऐसे लोग अभी भी है और बहुत खूब है लोग जिनको ये पद्मश्री और मिलना चाहिए, ऐसा मुझे उस दिन लगा। जब दरबार हॉल में हमने प्रवेश किया तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ऐसा कि ये हमारे बस की बात नहीं है पद्मश्री या और कुछ। जब 40 बरस पहले जो काम चालू किया था वो सिर्फ कर्मण्यवादी का रास्ते काम करते रहना, कुछ मिला न मिला उसका कुछ या कुछ मिलना चाहिए ऐसा कुछ न सोच के काम करते रहना, यही हमारा जो ये था। लेकिन भगवान के घर जब कोई ये होता है कि वो कुछ सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेतु से वो भेजता है पृथ्वी पर, और मुझे लगा कि मैं भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना, इसीलिए मैं मुझे बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं काबिल रहा इस काम के लिए, और ये सब काम मेरे हाथों से भगवान ने करके लिया। ये इसी बात की मुझे ज्यादा खुशी है, पद्मश्री मिला की खुशी है, लेकिन मैं इसके लिए काबिल, ये इसका मुझे ज्यादा खुशी है। और पद्मश्री लेने के बाद में हम वो अशोका हॉल में गए, उधर फोटो सेशन हो गया राष्ट्रपति महोदया के साथ और पंतप्रधान उनके साथ फोटो सेशन हो गया, और बाद में हम सभी लोगों को जो अवार्डी थे उनको एक दूसरा एक हॉल है उधर उसमें लेके गए, और खुद पहले राष्ट्रपति आए और राष्ट्रपति सभी लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनको धन्यवाद दिया और उनको शुभकामनाएं भी दिए, और राष्ट्रपति आगे चलने के बाद में पंतप्रधान भी आए। न सिर्फ हमको पंतप्रधान मिले, खुद हमको उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला, हाथ में हाथ लेने का मौका मिला, और न सिर्फ हमको लेकिन हमारे सब फैमिली को और बाकी सभी लोगों को पंतप्रधान खुद मिलके उनसे बातचीत करके वो बाद में चले गए। कभी सोचा नहीं था कि पंतप्रधान और राष्ट्रपति महोदय इतने करीब से देखने को मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, उनका हाथ हाथ में लेने का मौका मिलेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सब हुआ, ये और एक ऐसा मौका जो आया वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खुशी की बात। और बाद में हमको अमित शाह के घर डिनर को गए, उधर भी हमने परिचय करके दिया, वो उन्होंने बहुत खुशी प्रकट की। और बाद में दूसरे दिन का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। राहुल जी ने जो बताया तो सभी मैंने कुछ बताने का कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन ये जो सब मौका मिला और ये गोवा के लोगों का, स्पेशली फार्मर, गोवा के फार्मर का ये सम्मान है, ऐसा मुझे लगता है। और सभी फार्मर गोवा के, उनको ये मौका मिला
राष्ट्रपति भवन का वो ये देखने का, तो आगे भी ऐसा ही मौका बार बार आने दो। और इस सभी काम के लिए जो आईसीआर ने जो कुछ काम किया उसका तो मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि शब्द ही नहीं मेरे पास। स्पेशली डायरेक्टर, उनके सभी साथी और सभी इधर के ड्राइवर लोग, बाकी सब लोग, उन्होंने जो आईसीआर ने जो किया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गोवा के सभी लोगों ने जिन्होंने मुझे इस काम इस आने के लिए जिन्होंने मुझे सहकार्य किया, वो मीडिया है, बाकी सब लोग है, वो सभी लोगों को, और जो जिन्होंने फेसबुक या बाकी सब मीडिया के पर मेरे को जो शुभकामनाएं दी, उसको सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे 2 शब्द, धन्यवाद। जब हमने ये कार्य शुरू किया था उस समय हम लोग के गाइड जो डायरेक्टर सर है, हमेशा बहुत बार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, अगेन एंड अगेन देयर वाज करेक्शन, लॉट ऑफ सपोर्ट वाज देयर। हम लेट तक बैठते थे, तो थैंक यू सर फॉर गाइडिंग। मैंने डिजाइन किया सही है, बट आपके सिवा नहीं हो सकता था सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू सर। कमिंग टू थैंक्सगिविंग, ये मेरा फर्स्ट टाइम थैंक्सगिविंग है, तो माफ करिएगा। सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनके सपोर्ट से ये हो पाया। हमारी जो टीम है, राजकुमार सर, परमेश सर और हमारे सबसे प्यारे राहुल जी जब भी आते हैं मंच पे तो सबको बड़ा हंसाते हैं, तो थैंक यू राहुल जी। तो थैंक यू सर फॉर गाइडिंग। और आज के हमारे जो प्रमुख हैं संजय पाटिल जी, हमारे गेस्ट, अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सर। आप ऐसे ही कार्य करते रहे और आगे भविष्य में आपको अन्य पुरस्कार और मिले, और जो भी सहायता हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से रहेगी सदैव आपके साथ है सर। देन आवर डेलीगेट्स, thank you sir for coming and making occasion and our press media, our colleagues, office colleagues, administration, scientists and all seniors, thank you one and all for being here. And at the last I would like to say thank you to God for giving us this opportunity. Thank you. थैंक यू विश्वजीत जी। वोट ऑफ थैंक्स के बाद कुछ बोलना नहीं होता है, पर मैं एक बात भूल गया था। राष्ट्रपति भवन में जब मैं दूसरे दिन गया, तब जो चीफ गाइड थी उसके साथ मेरा रेपो बन गया एंड आई वेलकम्ड हर टू गोवा। तो मुझे उनको गोवा बुलाने का एक स्वार्थ ये था कि मैंने तो सब देख लिया अंदर जाके, पर मैंने सोचा कि विश्वजीत, प्रांजलि मैडम यहाँ पे है, शी दे आर बोथ आर परफेक्ट in all the IT sector, और वो यहाँ पे सब फोटोग्राफ्स रखेगी and that madam will stand over here and she will give a virtual tour to the राष्ट्रपति भवन inside. So वो एक उनको मैंने invite किया है। The captain of army and the navy, they have also promised sir to come and see our ICAR, और the flight के pilot उन्होंने अपना कार्ड दिया है मुझे, and they are also going to come and see ICAR. So ICAR सब जगह पे पहुंच गया है and they are सब नहीं, they were not knowing what is ICAR. वो कह रहे थे कि गोवा मतलब पूरा खाओ पियो मजा करो है, गोवा में एग्रीकल्चर है ये उनको पता ही नहीं था। So the pilot has promised me, वो अपने पूरा ड्रेस में आएगा। The captain is going to come from the army and the navy. तो वो भी आएंगे हमारे आईसीआर को देखने के लिए। बस इतना ही कह के आज का जो कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त समय सबका है, उसमें सर ने आज हमको कहा कि सबको ये मेडल देखना है, सबके हाथ में वो मेडल आना है, इसीलिए संजय काका को यहाँ पे बुलाया था। संजय काका ने वो मेडल लाया है। साइटेशन तो आपने देख ही लिया है सब। ये सब होने के बाद बाहर चाय का अरेंजमेंट किया है, चाय का भी आप मजा उठाएंगे।
and this will end the program. Thank you once again. वास्तविक गेल्या 35 वर्षापासून बागायती करीत आलेलो आहे. नैसर्गिक शेतीमध्ये अनेक प्रयोग केले, पण ते कुठं हायलाईट होत नव्हते. गोवा सरकारनं जी काय योजना वगैरे आखल्या त्या सगळ्यांचा उपयोग होतच होता, परंतु राष्ट्रीय पातळीवर हे कुठंतरी लोकांपर्यंत पोचवण्याचं कार्य हे ICARमुळं झालेलं आहे. गेल्या 2 वर्षात ICARनं या संपूर्ण नैसर्गिक शेतीची जी काय आमची पद्धती आहे, आम्ही जी काय पद्धत अवलंबलेली आहे, ती योग्य शब्दात आणि योग्य व्हिडिओ आणि बाकी सगळ्या मुलाखतींच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये पोचवण्याचं काम हे ICARच्या मार्फत झालेलं आहे. पद्मश्री मिळायला याचा अत्यंत आनंद आहेच, पण त्यापेक्षाही जास्त आनंद ही जी आम्ही गेल्या 35 वर्षांची नैसर्गिक शेतीमधले जे काही प्रयोग आहे हे लोकांपुढं आणून लोकांना नैसर्गिक शेती करण्याला प्रवृत्त करणं हे काम हे ICARच्या प्रयत्नामुळे झालेलं आहे आणि याचा फायदा संपूर्ण देशातील लोकांना निश्चितपणे होईल. आणि केंद्र सरकारनंसुद्धा आता जे नैसर्गिक शेतीला संपूर्ण देशामध्ये प्रमोट करायचं काम केलेलं आहे. त्यामुळं आम्हाला असं एक समाधान या गोष्टीचं आहे की गेल्या 35 वर्षाआधी जो घेतलेला निर्णय हा योग्य होता आणि तोच शेतकऱ्यांचा हिताचा होता, हे या सर्व घटनेनं सिद्ध झालेलं आहे.